देवताओं ने कहा भगवान आपके दो रूप हैं, एक आप निराकार हैं, एक आप साकार हैं। हम चाहते हैं कि इस जगह पर आप, क्योंकि जब चंद्रमा ने पूजा की तो चंद्रमा ने वहां भगवान शिव की स्थापना करके जप किया। हम ये चाहते हैं कि समाज का कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए आप यहां पर बने रहें। तब भगवान सोमेश्वर के रूप में वहीं पर विराजमान हो गया। भगवान का एक स्वरूप वहीं विराजमान हो गया। शिवलिंग के रूप में भगवान सोमेश्वर नाम पर वहां पर प्रसिद्ध हो गए। बोलिए सोमेश्वर भगवान की। सोमेश्वरश्च नाम्नासीत् विख्यातो भुवनत्रये। सोमेश्वरश्च नाम्नासीत् विख्यातो भुवनत्रये। यहां तक कहा देवताओं ने, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते। सोमलिंग को जो कोई मनुष्य दर्शन कर लेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और वह संपूर्ण मन की इच्छा कामनाओं को पूर्ण करके वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बोलिए सोमेश्वर भगवान की, सोमनाथ भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहां? श्रीशैलम में। यह दक्षिण भारत में है, शायद ये कर्नाटक राज्य में पड़ता होगा, जहां तक हमें अंदाजा है। एक बार हमें भी श्रीशैलम में जाने का अवसर मिला। श्रीशैलम में एक नदी है, वहां पर एक डैम बना हुआ है। उसी के थोड़ी दूर एक वन है, जंगल है, जिसको करदली वन कहते हैं। क्या कहते हैं? करदली वन। मराठी में करदली वन, करदली वन। करदल का मतलब होता है जहां कीचड़ हो। तो हमें तो जानकारी नहीं थी। हमारे महाराष्ट्र के जो संत थे, श्रद्धेय शंकर महाराज जी और भी श्रद्धेय भाव महाराज जी, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में ही ज्यादा मान्यता है, ज्यादा। स्वामी समर्थ, क्या नाम है? स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ कौन है? ये दत्त भगवान के अवतार हैं। ये स्वामी समर्थ वहां करदड़ी वन में एक मिट्टी का स्वरूप था। एक कोई किसान वन में गया था, वो वृक्ष की डाली काट रहा था। वो वृक्ष की डाली कट के वहां जो मिट्टी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? वाल्मीकि कीड़े जिसको बनाते हैं वो मिट्टी, वो वहां गई, वहां से खून निकला हल्का सा। वहां देखा, इतने में स्वामी समर्थ वहां से प्रकट हो गए। उनका जन्म नहीं हुआ है, वो वहां से प्रकट हुए। फिर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में भ्रमण किया, अनेक जीवों का उद्धार किया। तो श्रीशैलम से ही वहां के लिए एक पानी के जो नाव रहते हैं, वहां पुणे से कुछ लोग, हम लोग गए थे, 5-7 लोग थे। तो वहां से एक नाव में बैठ करके, जैसे टिहरी झील है, बड़ी है, वहां छोटी है, तो 3-4 घंटे तक तो पानी के नाव में ही चलना था, बहुत दूर तक। वहां जब गए तो उस समय वहां का तापमान कितना था? 46-47। मई का समय होगा शायद, वो कुछ चित्र हमने रखे हैं। 46-47 तापमान। एक वहां का कोई गाइड जो था वो साथ में था, तो हम लोग अपना अपना सामान लेकर के और वहां से फिर 10-15 किलोमीटर पैदल चलना था। चढ़ाई थी और वो इतना
तापमान 46 से 39 का तापमान, ऊपर से धूप। तो हम लोग वहां से चल करके अंदर करदड़ी वन में गए, 1-2 दिन या 2-3 दिन वहां रहे, वहीं अपना खिचड़ी प्रसाद बना करके वहां रात को रुके। बल्कि वहां एक व्यंकम्मा देवी हुई है, वो उनका सिद्ध क्षेत्र भी है। वहां एक गुफा थी, तो 2-3 दिन उस गुफा में ही रहे। तो हम लोग रात को सोए थे, साथ में 1-2 स्वान देवता आए थे। तो पता चला वहां कि भाई वो जो गाइड था वो कह रहा था कि भाई रात को यहाँ शेर भी आते हैं, बाघ भी आते हैं। तो रात के समय हम लोग सोए थे, तो नीचे हलचल हो रही थी। तो गाइड ने कहा कि भाई देखो, ये अभी का जो समय है, यहाँ शेर आते हैं, और शेर हानि पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र है। जिस जगह पर हम अभी विश्राम कर रहे हैं, यहीं पर एक व्यंकम्मा देवी, जो मां पार्वती के ही अवतार मानी गई हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। वह अवधूत होकर शरीर में कोई वस्त्र न रह करके केवल उनके केश से ही उनका शरीर का आच्छादन होता था। ऐसे रूप में उन्होंने वहां तपस्या की। तो मुझे याद आई वो यात्रा की, बड़ी कठिन यात्रा थी। उसके बाद पता चला कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने वो वहां की यात्रा बंद कर दी, क्योंकि उधर खतरा ज्यादा था शेर बाघ आदि का। लेकिन वो खूब आनंदमय यात्रा रही। कष्ट जरूर था, इतनी गर्मी में वहां से जाना, अपना सामान साथ में लेके जाना। फिर तो वो श्रीशैलम मल्लिकार्जुने श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, तो मल्लिकार्जुन भगवान श्रीशैलम में रह रहे हैं। बात उस समय की कल आप लोगों ने सुना, कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान में आपस में विवाद हुआ। मैं पहले विवाह करूंगा, गणेश भगवान ने कहा मैं पहले विवाह करूंगा। तो क्या हुआ, कार्तिकेय भगवान निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके विवाह भी कर लिया, बच्चे भी हो गए। कार्तिकेय जी को जब पता लगा, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी माता और पिता को, यानी भोले बाबा को और माता पार्वती को प्रणाम किया और चले गए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। वो वहीं क्रौंच पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती को बार बार याद आ रही थी। भाई माँ तो माँ है, माता पार्वती को बार बार याद आती हैं, तो कभी कभी माता पार्वती दुखी हो जाती हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी यदि आपको याद आ रही है तो चलो मिल करके आते हैं कार्तिकेय से। तो दोनों माता पिता कार्तिकेय से मिलने के लिए गए। कार्तिकेय से मिले तो सही, लेकिन कार्तिकेय जी थोड़ा नाराज भी थे। अपने माता पिता को प्रणाम किया, कार्तिकेय को कहा देखो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे कुछ दिन, हमें तुम्हारी याद आती है, कुछ दिन यहीं रहेंगे। कार्तिकेय जी ने कहा आप यहां रहो, मैं थोड़ा दूर चले जाता हूं। कार्तिकेय जी उनसे थोड़ा दूर चले गए तपस्या करने के लिए, और भोले बाबा और माता पार्वती वहीं रहे। फिर वापस गए कैलाश में। माता पार्वती ने कहा मुझे तो उनकी याद आ रही है। तो भोले बाबा ने कहा फिर चलो। इस प्रकार जब वापस आए, बोलिए शंकर भगवान की। तो भोले बाबा ने कहा देवी बार बार आना जाना करने की अपेक्षा यहीं रहते हैं। मैं यहां शिवलिंग के रूप में विराजमान रहता हूं, आप भी यहां विराजमान हो जाओ। तो श्रीशैलम में माता पार्वती का भी स्वरूप है, माता पार्वती भी वहां विराजमान है और भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। बोलिए शंकर भगवान की। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तीसरा ज्योतिर्लिंग क्या है? उज्जयिन्या महाकाल मौंकार ममलेश्वरम। उज्जयिन्या महाकाल, उज्जयिनी में महाकाल भगवान, कालों के काल महाकाल।
आहा, उज्जैन का एक नाम अवंती भी है, अवंतिका पुरी भी है। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। अवंती नगरी रम्या, अवंतिका नगरी बड़ी रमणीक है और सर्वदेहिना मुक्तिदा, सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। शिव प्रिया, वह शिव को प्रिय है। शिव प्रिया महापुण्या, वह भगवान शिव को प्रिय नगरी है और महापुण्या, बड़ी पुण्यदायी है। ऐसी अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। उनके 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है प्रिय मेधा, दूसरे पुत्र का नाम है देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और धर्मवाही। पहले के लोगों के नाम भी ऐसे होते थे। प्रिय मेधा, देव प्रिय। आजकल क्या रखते हो? छोटू, छुन्नू, मुन्नू, टोनी, मोनी। अच्छा, लोगों का पता नहीं चलता कि घर में लोग बुला किसको रहे हैं। अब एक घर में हम गए तो बुला रहे थे शिल्पी, अब हमने सोचा कि भाई अपनी बेटी को बुला रहे होंगे। अब शिल्पी नाम से कोई बेटी नहीं, वो एक छोटी सी कुतिया घर में थी। तो पता नहीं चलता किसको बुला रहे हैं, नाम सबके बराबर हो गए हैं। पहले लोग नाम देव प्रिय, जो देवताओं को प्रिय है, धर्म प्रिय, सुदेव इत्यादि नाम रहते थे। वह चारों के चारों ब्राह्मण देवता के जो पुत्र हैं, वह चारों अपने अपने वेदों का अध्ययन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। उसी समय एक दैत्य हुआ जिसका नाम है दूषणाख्य। वह दूषणाख्य असुर को पता चला कि कुछ लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वेदों का प्रचार कर रहे हैं। दूषणाख्य असुर चाहता था कि लोग मुझे पूजें, लोग केवल मेरा सम्मान करें। उसे पता चला कि यह ब्राह्मण देवता और इनके जो 4 पुत्र हैं, यह वेदों का सम्मान कर रहे हैं और यह नित्य शिवलिंग की आराधना करते हैं। दैत्य ने कहा कि मैं ते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो मम, न कुर्वन्ति वचो मम। हे दुष्ट ब्राह्मणों, तुम लोग हमारी बात नहीं मानते हो। हम तुम्हें कह रहे हैं तुम वेद पढ़ना छोड़ दो, तुम जो उपासना कर रहे हो वो छोड़ दो, शिवलिंग की पूजा छोड़ दो। तुम्हें यदि पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो। असुर ने कहा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा आप कुछ भी कहो, लेकिन हम अपनी आराधना नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी पूजा नहीं छोड़ेंगे। आपको जो करना है सो करो, हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हारा वध करेंगे। ब्राह्मण देवताओं ने कहा तुम हमारा वध नहीं कर पाओगे। क्यों, तुम हमसे लड़ोगे? नहीं नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि हमारी रक्षा करने के लिए भगवान महादेव आएंगे। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान महादेव ने अवतार लिया। जिस स्वरूप का वह, जिस स्वरूप की पूजा कर रहे थे, उसी स्वरूप से गर्ता ततः समुत्पन्ना शिव विकट रूप द्री। वहीं से भगवान महादेव ने प्रकट होकर के उस असुर का वध कर दिया। वह असुर
उन ब्राह्मणों के पूजा स्थान को, शिवलिंग को भंग करने वाला था, भगवान ने उसको भंग कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, प्रभु अब आपने यदि कृपा की है तो हमारे ऊपर एक कृपा और करो। अत्रैव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम हि त्वया शिव। अब आपने अवतार लिया है, आपने दर्शन दिए हैं, तो आप सभी की रक्षा करने के लिए अब आप अत्रैव रक्षणार्थम, लोक रक्षा करने के लिए अब आप यहीं विराजमान रहिए। तब से शिवलिंग के रूप में भगवान, ज्योतिर्मय शिवलिंग के रूप में, महाकाल के रूप में भगवान अपनी प्रिय अवंतिकापुरी में विराजमान हैं। बोलिए महाकाल भगवान की। चौथा, ओंकार ममलेश्वरम। कस्मिंश्चित् समये चात्र नारदो भगवान् मुनि गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा शिशेवे परम भक्तिमान्। गोकर्ण क्षेत्र में नारद जी ने तपस्या की, और तपस्या करके जब वहां आए, ओंकार पर्वत, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, वहीं पर जब आए तो विंध्य महाराज उन्हें मिले। विंध्य महाराज को देख करके वो थोड़ा मुस्कुराए। विंध्य महाराज ने जब कुछ बात कही तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। उनको ऐसा लगा कि जैसे नारद जी ने हमारी उपेक्षा कर दी। नारद जी को ऐसा लगता है कि मैं पर्वत हूं ना, पर्वत जड़ बुद्धि होते हैं। उनको बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए विंध्य ने भगवान की उपासना की। भगवान महादेव की उपासना वही ओंकार पर्वत पर की, और विंध्य की उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान ने वहां दर्शन दिया, और तब से वहीं पर ओंकार पर्वत पर ओंकारेश्वर भगवान के रूप में भगवान ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विराजमान हैं। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की।